students, so let's start our today's video with a concept named as resource planning. अब रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, जानते हैं क्यों? जो रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए और पूरे अर्थ के लिए, पूरे इन्वायरमेंटल बैलेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांटेशंस एंड फॉर द इन्वायरमेंटल बैलेंस। लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा ओवर कंजम्पशन होने की वजह से और कुछ लोगों के ग्रीडी नेचर की वजह से ये जो रिसोर्सेज हैं इनका लेवल डिक्लाइन होता चला जा रहा है, यानी ये ख़त्म होने स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज की डेट में हमें फेस करने को मिलती हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन एंड सो ऑन। इसकी वजह से क्या है, बहुत सारी डिसीजेस क्रिएट हो चुकी हैं अर्थ के ऊपर, जो कि ओवरऑल इम्पैक्ट करती हैं, बैड इम्पैक्ट करती हैं ह्यूमन बीइंग की लाइफ पे। इन सभी का मेन रीज़न क्या है? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू द ओवर कंजम्पशन एंड ग्रीडी नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। रिसोर्सेज क्या है? एक फ्री गिफ्ट है नेचर का जो ह्यूमन बींग्स को दिया गया है, लेकिन इनकी प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से, ओवर कंज्यूम होने की वजह से ये ख़त्म होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो लिखते हैं इसके कुछ मेजर पॉइंट्स। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स as well as for but due to overconsumption and greedy nature, it starts to decline. अब इसी ग्रीडी नेचर की वजह से क्या है, जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत अनइवन हो चुका है। अब क्या है, जिन लोगों के पास पैसा है वो तो रिसोर्सेज को बाय कर लेते हैं या ओनरशिप ले लेते हैं उन रिसोर्सेज की, जिसकी वजह से उनकी रिसोर्सेज के ऊपर भी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी रिसोर्सेज उनके पास नहीं है, तो इसकी वजह से एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो जाता है रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से इंडिया में रिच एंड पुअर ये जो लेवल है इनके बीच का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए और इनकी डेवलपमेंट के लिए जो प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल मेजर्स इनके ऊपर यूज़ किए जाएं, ताकि इनका प्रॉपर यूज़ हो सके, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर हो सके और ये जो डिक्लाइन लेवल है इसको भी हम कंट्रोल कर सकें। तो इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है, इट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आपने डेवलपमेंट करनी है किसी भी कंट्री की या इकोनॉमी की, बट उससे इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म या नुकसान नहीं होना चाहिए। इट मीन्स डेवलपमेंट विदाउट एनी हार्म टू द इन्वायरमेंट। और इस चीज़ के अलावा फ्यूचर जो जनरेशन है उसके लिए भी इन रिसोर्सेज को बचा कर रखा जा सके, इस कॉन्सेप्ट को भी हमेशा माइंड में रखना है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से डेवलप करना है कि इन्वायरमेंट को भी कोई हार्म ना पहुंचे और जो रिसोर्सेज हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए भी हम बचा कर रख सकें।
After the sustainable development, the next topic is resource planning in India. अब रिसोर्स प्लानिंग के अंदर सबसे पहली बात आती है कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की आइडेंटिफिकेशन करना कि इंडिया के अंदर कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आफ्टर दैट उनकी प्लानिंग करना कि किन तरीकों से हम उन्हें डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल नॉलेज। तो इस तरीके से क्या है, रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी है और ये देखना है कि किन एरियाज़ पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और किन एरियाज़ पर रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। लाइक इंडिया के अंदर n नंबर ऑफ रिसोर्सेज पाए जाते हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम मात्रा में है या कम क्वांटिटी में है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश की, वहाँ पर कोल माइंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन वहाँ पर नहीं है। लोगों को नॉलेज ना होने की वजह से वहाँ पर जो लैंड डिग्रेड होना स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से ये कोल माइंस का भी जो यूज़ है वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है इन अ ऑप्टिमम वे। फॉर एग्जाम्पल झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पर कोल माइंस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स ये जो एरियाज हैं या लैंड्स हैं वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो गई हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर बहुत ह्यूज अमाउंट में वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट इन द सेम वे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना होने की वजह से इनका भी कोई ऑप्टिमम यूज नहीं हो पा रहा है। अब इनके अलावा अगर हम बात करें पंजाब एंड हरियाणा की, तो यहाँ पर बहुत खास रिसोर्सेज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये स्टेट्स क्या हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो ये इस तरीके से कुछ रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया के अंदर बहुत ही अनइवन तरीके से हुआ है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनिशिएटिव लिए जाएं कि नेशनल और लोकल लेवल पर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको ऑप्टिमम यूज़ किया जाए, प्रॉपर प्लानिंग हो, और ताकि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक इवन ऑर्डर में किया जा सके। रिसोर्स प्लानिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस। और प्रोसेस का सबसे फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। यानी आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम ये पता लगाते हैं कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में कौन कौन से रिसोर्सेज कितनी कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, ताकि हमें ये पता लग सके कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना इजी हो जाए और उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन और डेवलपमेंट किया जा सके। तो फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन बाय सर्वेज, मैपिंग एक्सेट्रा। उसके बाद आती है रिसोर्स प्लानिंग। आइडेंटिफिकेशन आपने कर लिया, आपको पता लग गया कि कितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। आफ्टर दैट आपको प्लानिंग करनी है कि उनकी डेवलपमेंट कैसे की जाए। सो द प्लानिंग रिगार्ड्स डेवलपमेंट। अब प्लानिंग के अंदर हमने ये चेक करना है कि हम इनकी रिसोर्सेज की डेवलपमेंट किन किन तरीकों से कर सकते हैं, बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी और बाय यूजिंग इंस्टीट्यूशनल स्किल्स। तो इन सभी तरीकों की हेल्प से हम रिसोर्सेज को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं इन अ बेटर वे टू मेक देयर बेस्ट यूटिलाइजेशन। एंड द लास्ट स्टेप इज check the plant standards with developments
और लास्ट स्टेप में ये हमें पता लगाना है कि जो फाइनली जो एक्चुअली डेवलपमेंट हुई है क्या वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग है। अगर वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं है तो कहाँ पर क्या कमी रह गई, उसके क्या रीजंस हैं, हम इसके बारे में पता लगाएंगे ताकि इन फ्यूचर वो गलती दोबारा से रिपीट ना हो। तो इन सभी स्टेप्स की हेल्प से हम जो है रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं ताकि हमारी जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं, प्रेजेंट लाइफ है और जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस हैं उन सभी की लाइफ सिक्योर हो सके और ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल में कोई भी बैरियर ना आए। तो आज हमने बात की रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, क्या इसकी प्रोसेस है। तो इन सभी मेजर्स की हेल्प से हम रिसोर्सेज को सिक्योर कर सकते हैं अपने लिए भी और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी। तो आज इस कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ा जस्ट इन अ ब्रीफ। To get the content in a detailed manner or in a written form, do register yourself at our official website www.abhyasonline.in.